में थे, पवन सिंह नशे में थे, ड्रिंक किए हुए थे, बीजेपी के प्रचारक। टीआरपी किंग लोग कहते हैं, पावर स्टार भोजपुरी का आप कहते हैं कि कैसा टीआरपी? जो अपनी वाइफ को नहीं रख पाया वो टीआरपी उसको कैसे बोलेंगे? सरस्वती पुत्र है महाराज। सरस्वती पुत्र हैं, जिसके लिए हैं उसके लिए हैं, बाकी ज्योति के लिए तो नहीं है। आज एक वाइफ उसका तकिया भीग जा रहा है रोते बहुत रोते। सारे लोग अलग अलग तरीके से खूब वीडियो बना रहे हैं। बनाने दीजिए, पवन सिंह को अपने से अपने हल्का बनते हैं और एक मॉडल का उंगली चाट रहे हैं। अगर वो वाइफ का उंगली चाटते तो क्या बात होता। देखिए, पवन सिंह का बर्थडे धूमधाम से मना, लेकिन वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि शराब पी के नाच रहे थे, केक काट रहे थे हीरोइन को, लेकिन ज्योति सिंह को नहीं बुलाए। उन्हीं को चीज़ों को लेकर के बात करने के लिए हमारे सरिता जी हैं और फाइमा जी है। कैसी है मैम? बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगी? ज्योति सिंह के काफ़ी करीबी है, आप बर्थडे में नहीं पहुंची ज्योति सिंह। देखिए, आज हम लोग जो दो समाज सेवियां खड़े हैं, कहीं ना कहीं ये पवन सिंह के करीबी हैं और हम ज्योति सिंह के करीबी हैं। हमेशा मेरा बयान देखिएगा तो ज्योति सिंह के पक्ष में रहता है, लेकिन क्या करना है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई मतभेद हो। हम लोग सभी का बस एक ही चाह है कि ये दोनों मिल जाए। ये चाहते हैं कि इनकी जो गृहस्थ जीवन जो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, ऐसा लगता है कि प्रेमजनक भी बात बोले जिससे बुद्धि खुल जाए, और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्रोधजनक कुछ ऐसा शब्द बोले कि उससे पवन सिंह का बुद्धि खुल जाए। तो हमेशा ही हम लोग एक प्रयास और पहल में है कि इनकी गृहस्थी हम लोग एक साथ देखना चाहते थे। अभी 5 तारीख को पवन सिंह का जन्मदिन था, पूर्ण विश्वास था कि उस केक में ज्योति सिंह को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का जो उम्मीद था उसको आघात हुआ है। लेकिन कल अब ज्योति सिंह का बर्थडे है और पूर्ण विश्वास लग रहा है कि हो सकता है कि ज्योति सिंह का लास्ट बर्थडे है, क्योंकि पवन सिंह का पहले हो गया है। हो सकता है उसी दिन इन दोनों जोड़ी को सामने से हम लोगों को देखने का मौका मिले। तो कहीं ना कहीं चलिए, ज्योति सिंह की तरफ से हम लोगों को निमंत्रण भी आ गया है कि हम लोगों को वो इनवाइट किए हैं, तो कल तो देखिए फिर कल मैसेज और देंगे। अच्छा मैम, ये बताइए कि पवन सिंह का बर्थडे वाला वीडियो देखी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देख सकते हैं यही पावर स्टार है, यही भाजपा के नेता है और ये संसद में भी जाने वाले, भाजपा इनको लेने वाले। देखिए, वो मनचला इंसान है, ये तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि बहुत ही मनचला है। जितने ही वो बिहार का नाम अपने कलाओं से वो रोशन किए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने उडंगता से उतने ही हम लोगों को शर्मिंदा भी किए हैं। तो क्या करना है? कहा जाता है कि कुत्ते की दुम जो होती है वो आसानी से सीधी नहीं होती है। तो जो नालायक बुद्धि है वो कभी कभी बुद्धि उनको आघात कर देती है। लेकिन पूर्ण विश्वास है कि हमारे बिहार का एक ऐसा बच्चा है जो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बिहार के नाम को गौरवान्वित किए हैं। छोटी मोटी खामियां जो देखने को मिल रही है, हम लोग सारी समाज सेवियों का पूर्ण एक मतलब विश्वास है, एक प्रयास है कि ये इंसान सुधर जाए, बस सुधारने के प्रयास में है। लेकिन मैम, केक जब खा रहे थे, हीरोइन के हाथ में उंगली चाप रहे थे, उसको लेकर के बहुत ट्रोल लोग कर रहे थे और खूब वीडियो बन रहा है, उसको लेकर आपके किस तरीके से? देखिए, वो जो घटना देखने को मिली है, मुझे लगता है कि कोई भाभी होगी रिश्ते की, क्योंकि हमारे बिहार में थोड़ा देवर भाभी का वो मस्ती देखने को मिलती है। तो जब तक उस चीज की गहराई को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे लग रहा है कि पवन सिंह नशे में है। उनकी एक्टिविटी जो दर्शा रही है, लग रहा है कि वो ड्रिंक किए हुए हैं, और ड्रिंक की अवस्था में हो सकता है कि मतलब ज्योति सिंह को समझ के हो सकता है कि भाभी के ही हाथ पकड़ के और केक चाट लिए होंगे। लेकिन नशा में मतलब जो व्यक्ति नशा में है उसकी क्या दिमाग की बात कर सकते हैं? बस यही कह रहे हैं कि नशे में व्यक्ति। लेकिन वो तो हीरोइन थी, गाने जो रिलीज हुआ 5 तारीख को, वो उसी का गाने का वो हीरोइन थी। तो हीरोइन को भी तो चाहिए था ना कि वो स्थान ज्योति सिंह का है। वो नशे में थे, पवन सिंह नशे में थे, ड्रिंक किए हुए थे, बीजेपी के प्रचारक। तो इस बात को हम हंस के इसीलिए रख रहे हैं कि देख लीजिए, बाहर है मेरा देश के बीजेपी सरकार कि आज आपके प्रचारक डायरेक्ट सोशल मीडिया पे ड्रिंक करके और केक काट रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई है, ये जो मतलब प्रतिबंधता है, वो बीजेपी के सरकार को उन पे करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हम लोग उनको एक्टर के रूप में देखते हैं और कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन और सारे तो जगह पे चल ही रही है। तो मुझे लग रहा है कि चलिए उस पर हम क्या विशेष टिप्पणी करें। अभी पूर्ण विश्वास है कि कल ज्योति सिंह का बर्थडे है और लग रहा है कि दोनों साथ में नजर आए हैं। विश्वास है? विश्वास अभी तक उम्मीद टिका हुआ है।
क्या कहेंगे? फहीमा मैम जी है, काफ़ी करीबी है, लखनऊ भी गई थी आप जब ज्योति सिंह पहुंची थी पवन सिंह से मिलने, क्या कुछ कहिएगा? अभी बर्थडे का तस्वीर आ रहा है, अब बहुत सारे लोग जो कि ट्रोल कर रहे हैं, केक जिस तरीके से वो काट रहे हैं हिलते हुए, सब लोग अलग अलग तरीके से अपना बयान रख रहे हैं। देखिए, कहने के लिए क्या है, कुछ बचा हुआ है? आप लोग बार बार कहते हैं कि आप बहुत करीबी हैं, क्या करीबी हैं? अरे हमारा करीबी होते कि जब हम लोग का बात मानते, एक बहन का बात मान के भौजाई को बुला लेते, और एक मॉडल का उंगली चाट रहे हैं, अगर वो वाइफ का उंगली चाटते तो क्या बात होता, सोना पर सुहागा हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, वो अपने पवन सिंह भाग का रोटी खा रहे हैं। पवन सिंह का जो स्टार जो है ना, जो भाग का स्टार जो है वो चमक रहा है, तो जब तक पवन सिंह चमक रहे हैं, जिस दिन स्टार डाउन होगा उस दिन पवन सिंह कहाँ फेंकाएंगे, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। रही बात ज्योति की, आज दर्द होता है कि ज्योति किसी की बेटी है, किसी की बहन है, हमारे समाज की बेटी है, हमारे देश की बेटी है, और वो प्रताड़ित हो रही है, और एक मॉडल जो है सम्मानित हो रही है। ये बहुत शर्म की बात है। और क्या बोले भाई को, पवन सिंह को हम बोल क्या सकते हैं? बोलने के लिए गुस्सा तो बहुत आता है, मन करता है कि क्या नहीं, आप लोग जैसे गलियाते हैं गरिया दें। बाकी हम एक भाई बहन का रिश्ता है, हम गरिया नहीं सकते हैं। बाकी भाई को यही कहेंगे कि भाई देखो, दिन का बुला रात में घर में आता है, तो बुला नहीं कहता है। और क्या बताया जाए, अभी ज्योति का फ़ोन आया है हमारे पास, और आज हम तो भाई से ऊपर भौजाई को रखेंगे ना, क्योंकि ज्योति का फ़ोन हमारे पास आया, और ज्योति कल बर्थडे में हमको इनवाइट की हैं, और ये भी बोली हैं कि आपके साथ जो रहती हैं, कौन क्या नाम, सरिता मैम, उनको भी ले लीजिएगा। और आज कहीं ना कहीं रिश्ता, देखिए रिश्ता कहाँ से कहाँ मोड़ लेता है, ये आज हम जाने। लेकिन पवन सिंह को भाई कहते हैं, पवन सिंह बर्थडे पे नहीं बुलाया आपको? अब पवन सिंह भाई भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, इतने बड़े उनको वाइस सेक्रेटरी मिला हुआ है, सुरक्षा मिला हुआ है। पवन सिंह बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोग रहे समाज से भी छोटे मोटे आदमी, हम तो उनको भाई को भाई मानते हैं, हम तो हमेशा उनको भाई का इज्जत दिए हैं। अब वो क्या मानते हैं, नहीं बुलाए तो उनकी मर्जी। अब हम लोग बड़े नहीं कहते हैं कि अब्दुल्ला के शादी में, बेगाना के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो नहीं बुलाए तो हम क्या कर सकते हैं? भौजाई बुलाई है और जाएंगे, भौजाई को आशीर्वाद देंगे, और हम कहेंगे कि तुम जिंदगी भर पवन के याद में, पवन भाई तुमको जरूर आज नहीं तो कल अपनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से केक को काट रहे थे, तस्वीर देखा आपने? देखा, देख के मन खुश नहीं हुआ। वहाँ पे हमको ऐसा लग रहा था दूर से कि ज्योति आ रही है। मतलब देखिए, वाइब होती है, चाहे घर वाली हो या बाहर वाली, चाहे जैसी भी हो, बाहर वाली है, घर वाली का बात होता है। वाइब जो होती है ना, जिसको 4-7 बंधन बनते हैं और 7 फेरा लेते हैं, तो उनका बात अलग होता है। देखिए, नहीं कहते हैं कि क्या बोला जाए, बोलने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से खूब वीडियो बना रहे हैं। बनाने दीजिए, पवन सिंह को अपने से अपने हल्का बनते हैं, वो उनकी कमजोरी है। आप लोग जो बात बता रहे हैं वो बात हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। टीआरपी किंग लोग कहते हैं, पावर स्टार भोजपुरी का आप कहते हैं कि ऐसा टीआरपी जो अपनी वाइफ को नहीं रख पाए, वो टीआरपी उसको कैसे बोलेंगे? भाई, जनता जो है ना बुड़बक है, जनता जो है ना चाहेगा तो आपको आसमान पर चढ़ा देगा, नहीं तो पटक देगा। सरस्वती पुत्र है हमारा, सरस्वती पुत्र है, जिसके लिए हैं उसके लिए है, बाकी ज्योति के लिए तो नहीं है। आज एक वाइफ, उसका तकिया भीग जा रहा है रोते रोते, एक करवट रोते रोते, वो मतलब क्या बोला जाए, तो वो भी तो कहीं ना कहीं, ये तो कहाँ है? पवन सिंह तो उसका ज्योति का दुआ बटोर रहे हैं ना, पवन सिंह ज्योति का दुआ बटोर रहे हैं कि नहीं बटोर रहे हैं? और आप लोग बार बार हमको टारगेट करते हैं, क्या बोला जाए? हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से आप जुड़ी है तो आपसे सवाल बनता था। आप लोग हमेशा जुड़ के रहती है, प्रचार में भी गई थी, चुनाव में भी गई थी, हर मुद्दे पे बात भी रखती है। तो पवन हमारा भाई है, है, रहेगा, और पवन सिंह को हम हमेशा उसको सम्मान करते हैं। आप लोग के चलते कहीं नहीं कहीं गुस्सा में हम भी बोल देते हैं, मतलब खोदते रहते हैं। आप लोग खोदते हैं तो गुस्सा में तो निकल ही जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि चलिए, बहुत खुशी हुई कि कल भौजाई का ये बर्थडे है, कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं पवन सिंह बर्थडे को लेकर? आपकी क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।